यहाँ बैठना चाहेंगे, यहाँ बैठना चाहेंगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बातचीत होने वाली है। मैं अपने घर भी बता कर आया हूं कि हो सकता है कि मैं जब वापस आऊं तो मेरे 2 किलो कम हो। हम आपसे कुछ बातें करेंगे। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो हमको लोगों ने भेजे हैं, हमारे लोगों ने भेजे हैं। और पहला सवाल ये था कि तनाव से मुक्ति कैसे पाई जाए। सभी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। हम बुरी चीजों से बचे इसके लिए, लेकिन हम वो स्ट्रेस, अच्छी चीजों में स्ट्रेस ले लें। हम आग से डरे, मरने मर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स इनबिल्ड है हमारे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ऐसे के तक। लेकिन हम काम के बोझ से और बहुत प्रकार के अपने दिमाग में विचारों की भीड़ है, दिल में भावनाओं की भीड़ है, इमोशंस, लव, डिजायर्स, एम्बिशंस, फिर जेलेसी और न जाने क्या क्या। नीड के साथ भीड़ बहुत ज्यादा है। तो दिमाग में विचारों की भीड़, दिल में भावनाओं की भीड़, पेट में खाने पीने की चीजों की भीड़, फिर ऑफिस में लोगों की भीड़, काम की भीड़, सड़कों पर भीड़। उस भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति जो स्ट्रेस लेता है इसको, अब हम भी तो करीब आज 5 लाख लोग तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं, और करीब 1 करोड़ लोगों का संगठन है, और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट रहता हूँ, फिर भी स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ। तो आप लोग भी रह सकते हैं अच्छे से। माना कि जीटी भी बहुत बड़ा है, अपने 90 साल पूरे करके अब 100 साल की सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 11,000 लोग 10,000 कंपनियों को संभालते हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन। अच्छी बात। क्योंकि वो सब कुछ करते हुए किसी भी तरह से अपने ऊपर तनाव नहीं लेना है। तनाव किस बात का, जितना काम आए उसको एंजॉय करना चाहिए। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूं, मैंने लगभग पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन एक भी जगह घूमने नहीं गया हूं। मैंने दुनिया घूमी है, एक भी जगह घूमने नहीं गया हूं। और खास बात यह है कि 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं करता हूं, और किसी भी चीज का शौक नहीं है। खाने पीने में हम तो साधु लोगों को चीज का शौक ही नहीं, न किसी फिल्म का शौक है, ना कोई म्यूजिक का शौक है। काम को ही हम इतना एंजॉय करके करते हैं। मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूं और रात को 10 बजे तक अपने हर काम को इतने पैशन के साथ करता हूं कि मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स से एकदम तलहटी में पहुंच गए, और मेरे एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन इतने ज्यादा, मेरे हैप्पी हार्मोन्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, जो मेरे पास आता है वो भी खुश हो जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप हमेशा ऐसी पॉजिटिव वाइब्स अपने भीतर पैदा करें। जैसे कोई खेत है, आप उसमें अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार उगाएगी। ऐसे आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हर प्रकार की नेगेटिविटी है, वो काम से रिलेटेड है, वो परिवार से रिलेटेड है, वो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो नेगेटिविटी जो देखने वाला वो कहीं भी देख सकता है। वो अपने पहले घर से शुरू करेगा, पत्नी ऐसी है, पत्नी सोचती कि शायद पति ऐसा है। मेरे को तो आश्चर्य होता है, आप लोग इतना काम करते हो, आपकी पत्नी आपसे खुश कैसे रहती है। तो मेरे को बताया गया कि ये थोड़े इधर उधर के कुछ फंक्शंस में उनको बुला करके आप लोग उनको बरगलाते हो। मेरी बारी तो बाबा जी, मेरी बारी तो आई नहीं, इतना गुस्सा। और मतलब आप लोगों के तो बच्चे पैदा होने की बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो। जी हाँ, बैलेंस रखो, काम में, फैमिली में, हर चीज में एक बैलेंस रहना। जब बैलेंस रहेगा तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेते होंगे। स्ट्रेस 3 चीजों से पैदा होता है। एक तो आदमी सोचता है मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा, अरे तुम्हारी कैपेबिलिटी करो, जितना कर पाओ उसको श्रेष्ठ तो मैं कैसे करो। दूसरा, आजकल बॉस का चलते यद्यपि थोड़ा कम हो गया है, मैंने देखा है जीटी में बॉस कल्चर बहुत कम है। इसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग अपने लोगों को बहुत ज्यादा पीपल सेंटेड आपकी अप्रोच है, अच्छी बात है। तो ये बॉस में बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं ज्यादातर। हाँ, इसलिए पतंजलि में कोई बॉस ही नहीं है। और पतंजलि का सुपर बॉस लोग मुझे कहते हैं, मेरी कोई पोस्ट नहीं है और मैं किसी के ऊपर बॉस नहीं करता हूं।
इसलिए पतंजलि आज 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके और बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ते हैं। यहां पर चाहे मैं देखता हूं हमारे श्रद्धेय विनोद जी जो बड़े हैं, हमारे विश्वेश जी, सिद्धार्थ जी, प्रशांत जी, दीपंकर जी, और ये रिचर्ड, मैंने सोचा विदेशी आदमी कहां से पकड़ लाए हैं, जीटी इंडिया वाले, वो किधर बैठा है? रिचर्ड रिचर्ड आप हैं? शायद रिचर्ड को रीच करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर भी लेकिन आशीष के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। एक बार सबका तो देखो, हम आप लोगों के साथ में ना खाली बहुत फेमिलियर बातचीत करने के लिए आए, तो आप क्वेश्चन करते जाइए, ये तो प्रारंभ की भूमिका थी, बिल्कुल आगे बढ़िए। एक संजीदा सवाल भी है। कई लोगों ने पूछा कि 35 साल की उम्र में, 40-45 साल की उम्र में लोग गुजर रहे हैं, इन्हें दिल की बीमारियां आ रही हैं। भाई भाई एक दफा आप कितने को ही? मैं 42 का। हाँ, तो मैं गुजरने वाला साल है अभी मेरे पास। तो ये जो अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, किसी को भी ब्रेन में क्लोट आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। अभी उनके आचार्य जी से मैं बात कर रहा था, बालचंद जी से, मैंने कहा कहाँ, तो बोले वो कोई परिचित थे, वो तो खैर एजेड थे थोड़े, बोले ब्रेन स्ट्रोक आ गया, अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे बच्चों को आ रहा है, जवानों को आ रहा है। तो ये आ रहा है क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट सब 3 काम करना शुरू कर दिए, कभी जिंदगी में आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आ सकता। 100 साल से पहले मर भी सकते, मैं गारंटी देता हूं। क्या करना? एक तो रात को 7-8 बजे से पहले खा लेना, रात को। अब बहुत से लोग निशाचर हैं, रात को घूमना, रात को मैं उल्लू बोलने वाला था, आपने निशाचर अच्छा किया बोला। 7-8 बजे से पहले खा लीजिए। हमारे अमित शाह जी ने करीब 40 किलो वेट कम किया है यही उपाय करके पिछले 4-5 सालों में। कितना? 40 किलो। 7 बजे से पहले खा लेते, ऐसा नियम कर दिया, फिर थोड़ा योग किया। और दोपहर को एक बार आप जो भी आपको खाना लेना वो ठीक से एक बार ले लीजिए, सुबह घर से लेकर के निकलिए। यहाँ तो मैंने सुना है लोग 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक काम करते हैं, तो आप 10 बजे खा करके घर से आ सकते हैं। तो एक बार अच्छा भोजन ले लेना चाहिए। शाम को जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल चीज सब ज्यादा खानी चाहिए। मैं एक ही बार खाता हूं पिछले 30 साल से, एक उत्तम सदा आरोग्य एक। फिर दूसरा, अब दिन में कितने बजे खाते हैं? मैं यही मेरा 10 से 12 के बीच में रहता है खाने का, और लगभग 14 से 16 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास, ये बड़ा अच्छा होता है। और रात को फिर जब भी आप फ्री हो जाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर सुबह 9-10 बजे तक फोन को हाथ न लगाए। ये डिजिटल फास्टिंग भी जरूरी है, इससे आपकी पत्नियां भी थोड़ी खुश हो जाएगी। उनको अब वक्त ही नहीं देते, घर को, परिवार को, अपने आप को भी वक्त नहीं दे पाते। तो डिजिटल फास्टिंग करीब 10-12 घंटे का, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करीब 14 से 16 घंटे का। दूसरा, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें लीजिए, या तो सुबह खाली पेट लहसुन ले लीजिए, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लीजिए। आप चाय कॉफी आदि क्यों पीते, या तो लहसुन खाइए, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लीजिए, या तो नियमित रूप से एक बार, जैसे हमारे आहूजा साहब बैठे, आज 7 लाख के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शिष्य, एक बार जोरदार अभिनंदन है। 80 साल की उम्र में नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नए कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, नींद खूब अच्छी आती है, सब कुछ एकदम टनाटन रहते हैं। तो ऐसे रहो ना, ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सुबह खाली पेट या तो लहसुन ले लो, या तो उनकी छाल दालचीनी ले लो, या आप जो है, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। प्याज का प्रयोग करना, प्याज दोपहर को सलाद के रूप में, शाम को सब्जी के रूप में खा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता प्याज से, लहसुन प्याज कोलेस्ट्रॉल के दुश्मन है। फिर या सबसे अच्छा है, जैसे मैंने अवॉर्जा साहब का बोला, रोज एक बार लौकी का जूस या सूप पी लेंगे। सर्दियों में सूप पियो, थोड़ा ठंडा होता है थोड़ा। तो एक बार जो किसी न किसी रूप में लौकी का प्रयोग कर लेंगे, या एक बार जो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेंगे, चाय को भी थोड़ी सब बकवास चीजें, या लहसुन का प्रयोग कर लेंगे, या प्याज का प्रयोग कर लेंगे, उनको जब जिंदगी में कभी भी इसको हार्ट अटैक नहीं होगा। और थोड़े बहुत सांस ऊपर नीचे कर लीजिए। तो ऐसा ये कर लो, 2 मिनट, 5 मिनट ये कर लो, खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। और ऑफिस आते समय कभी भी अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट कपालभाति, ये तो वॉकिंग के समय भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। इतनी सी चीजें करनी है, और इससे आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री अच्छी रहती है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी अच्छी रहती है। माने बॉडी को कैसे आपको संभालना है,
हम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार एम्पायर संभालते हैं, बॉडी को कैसे डील करना है, बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है। छोटी सी मशीन लेके आते हो, मोबाइल में लेके आते हैं, तो आपको उसको कैसे ऑपरेट करना है सीखना पड़ता है। शरीर को पिंड में सारा ब्रह्मांड है, जरा गौर से सुने सब, पिंड में ब्रह्मांड है। इतना बड़ा सामर्थ्य हम लिए हुए बैठे होते हैं, भगवान ने कुदरत में परमेश्वर ने क्या क्या नहीं दिया हुआ है, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड जो भी बोले। पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म आत्म स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। राम कृष्ण हनुमान के रूप में हमारा आत्मा है। इतना बड़ा सामर्थ्य हम लेकर के बैठे हुए, अपने ऊपर क्या गौर तो करो। ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होकर के कहाँ बेंच पे हार्ट अटैक। अभी तो अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई है और कहते राम राज्य की एक प्रतिष्ठा का वो शंखनाद है। तो राम राज्य कैसे आएगा? सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरक्षित नीति। सब परस्पर प्रीति से रहे, अपने स्वधर्म का अपने कर्म का पालन करे। अल्पायु ने ही केवल पीड़ा, सब सुंदर सब रहे। कोई अल्पायु हो ही नहीं सकता। दैविक दैविक भोग क्या ऐसे होगा कहाँ? अभी आप 100 साल तक मरने वाले नहीं, यकीन नहीं आपके पास। अब आपने आशीर्वाद दे दिया, मुझे पूरा यकीन। अभी तो आशीर्वाद मिलने वाला है, अभी देखता हूँ। तो मैंने सुना है तो फिटनेस का गुरु है, आज तेरी फिटनेस कितनी है उसकी भी टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो रामदेव जी, लेकिन भाई दफा तेरे इतनी जल्दी बाल कैसे सफेद हो गए? मैं सोचता बहुत हूँ, ज्यादा मत सोचा कर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ कोशिश कर रहा हूँ। एक और सवाल है। पहले तो मुझे जानना है आप क्या खाते हैं। ये मेरे को जानना है, ये सवाल नहीं था हमारे करिकुलम में, लेकिन मेरे को ये जानना है कि आप 10 बजे 11 बजे ऐसा क्या खाते हैं। मैं सुबह उठते ही तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और हनी मिलाकर के लेता हूँ। नहीं तो अभी मैं एक को किसी दिन एक चीज, जैसे किसी दिन आंवला, किसी दिन एलोवेरा, किसी दिन गिलोय, गोधन अर्क पीने से तो सब पिया करो। ये तो मैं हाँ पहले वाले में भूल ही गया। गोधन अर्क पीने वाले को कभी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं होता, कपूर टॉप से उसको इन्फ्लेमेशन जो भी अनवांटेड चीजें पूरी बॉडी से वॉश आउट हो जाती है। तो गोधन अर्क ऐसे पीने में थोड़ा बकबका सा लगता है, हनी डाल के पियो, क्या गजब आता है, गजब। पेट एकदम फर्स्ट क्लास, भूख ऐसे कड़ाके के लगे। अभी मैं संतुलन से खाता हूँ, लेकिन मैं एक समय में कम से कम 2 किलो की मैं मिठाई खा लूं, कोई फल खा लूं, कुछ भी खा लूं, सब हजम हो जाए। और फिर भी ये इतना खाते करके कि पेट इतना सर है। इसी के लिए तो हम आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। तो सुबह सुबह ये लेता हूं, फिर 1 चम्मच गाय का घी पीता हूं। सबके दिमाग का दिवालिया निकलना पड़ा है, जितने भी 60 से ऊपर है बोले 60 क्या गया, क्या हो गया? लोगों के सच में दिमाग में ना आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया, सुन लो जितने भी दिमाग से बहुत ज्यादा काम ले रहे हो और रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, 1 चम्मच गाय का घी या तो खाली पेट हमारी तरह से ऐसे खाली पेट खा लिया, इस ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी पी लिया, पूरे शरीर में रम जाता है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, दिमाग एकदम तरोताजा। कभी भी डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी डिजीज नहीं होगी, इम्यूनिटी लॉ नहीं रहेगी, एकदम फर्स्ट क्लास रहोगी। ये जरूरी है। बाकी तो मैं जैसे मैंने कहा एक बार आहार लेता हूँ, उसमें पहले थोड़ा अनार पपीता से पहले फ्रूट्स, फिर पका हुआ, अंत में कोई मिष्ठान, जैसे हमको शुरू से गाजर पाक या जैसे अभी गोंद के लड्डू कुछ ऐसे प्रिय हो, लास्ट में खाते थोड़ा सा, है ना, ऐसे चबा चबा करके खाना चाहिए। और खाते समय अत्यंत प्रसन्न रहना चाहिए। अन्न को भगवान का स्वरूप, अन्न ब्रह्म तो वेदाना, अन्न को भगवान का स्वरूप मान के खाना चाहिए। खाने को तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और रात को अमरूद, सीताफल और जितने भी ये ठंडे, केला और मूली और खीरा और एक और टमाटर जैसा फ्रूट, क्या नाम था उसका, और जैसा परसिमन, ये सब ठंडे फ्रूट्स होते हैं, रात को नहीं खाने चाहिए। ठंडे फ्रूट्स रात को मत खाइए, बस इतना कहिए। बाकी रात को कुछ लोग कितने मूर्ख हैं, कहते हैं रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। अरे रात को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए। या 60 साल से तो अहूजा साहब खा रहे रात को फ्रूट, एकदम फिट, और मैं खा रहा हूँ 30 साल से। उससे पहले हमको फ्रूट मिलते नहीं तो क्या होंगे, पैदा बाजरे की रोटी खाइए। मेरा बाय द वे अहूजा साहब एक बार आप हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं अभी इनसे मिल के आया और मुझे पता लगा कि 80 साल के नहीं। एक बार 80 साल में एकदम और 18 घंटे काम करते हैं इस उम्र में। व्हाट एन इंस्पिरेशन ही इज। एक सवाल और आया था, आपने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, दिमाग में कुछ लक्ष्य रखा होगा, दिमाग में कुछ मकसद रखा होगा,
उस लक्ष्य और उस मकसद का स्वास्थ्य से क्या लेना देना? देखिए, आप यदि फिजिकली मेंटली हेल्दी नहीं है तो किसी भी लक्ष्य को आप अचीव नहीं कर सकते, ये एकदम पक्की बात है। इस बीमार शरीर में, बीमार दिल दिमाग में एक बड़ी सोच कैसे आ सकती है? 99% लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की जो क्षमताएं हैं, प्रकृति परमेश्वर ने जैसे बताया पिंड में ब्रह्मांड भरा हुआ है, तो 99% लोग 99% अपनी शक्तियों का उपयोग ही नहीं करते। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी होगा वही बड़ा सोच पाएगा। आपने तो एक प्रश्न किया, मैं दो के उत्तर देता हूं। तो लोग कहते हैं आपका तो कोई शेयर होल्डिंग नहीं, मेरा एक लाइफ का सिद्धांत है, नो पर्सनल वेल्थ। मेरा एक शेयर होल्ड नहीं है पतंजलि में, लिस्टेड है तो दूसरी कोई कंपनी है, कुछ भी है, 1 रुपए का कोई शेयर नहीं, 1 रुपए की कोई वेल्थ नहीं, 1 इंच अपनी जमीन नाम नहीं। बस क्या करना है, जो हमें भगवान ने दिया है वो समाज को लौटाना है। तो ये पैशन होना चाहिए लोगों को, व्हाट आई कैन डू बेटर फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन, फॉर दिस एग्जिस्टेंस। तो ये सोच रहेगी तो आप बहुत खुश रहेंगे। आपको जैसे घर में 2-4 परिवार के लोगों को खुशियां देके अच्छा लगता है, इंस्टीट्यूशन में कुछ अच्छा करके अच्छा लगता है, तो हमको करोड़ों लोगों के लिए अच्छा करके खुशियां मिलती हैं, और वो इतनी मिलती है और करोड़ों लोगों की दुआएं हमें मिलती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, और ये सुबह सुबह मैं रोज सुबह रनिंग करता हूं करीब 15-20 मिनट की, दिसंबर जनवरी में भी 100-200 ग्राम पसीना, 100-200-250 ml पसीना निकलता है। तो कुछ अरे तो दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ फिर बाबा आ गया। मैंने कहा 100-150 साल ऐसे ठसक से जिएंगे, चिंता मत करो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। ये मरा मरा करके जो जीते रहते हैं ना, उन लोग 50-60 के होते ही बूढ़ा मान लेते अपने आप को। अरे 50-60 साल का होने के बाद तो अकल आती है, उससे पहले तो तुम एक्सपेरिमेंट ही करते रहते। कुछ पूछो, तुम बोल क्यों हो गए? हिंदी में एक शब्द होता है ना, मंत्र मुग्ध, मैं वो हो गया। ये आखिरी सवाल है, मैं मेरे को पता है कि आपको जाना है, तो रामदेव जी की टीम बता सकती है कि इनके पास अभी और समय है, बात करो, करते रहे। मैं पुशअप से भागने के चक्कर में, ये भागने नहीं देंगे। तो एक सवाल ये आया था कि जितने भी फिट लोग हैं वो अभी तैयार रहो, 10-15 लोगों को यहां बुला करके उनकी फिटनेस टेस्टिंग करने वाला हो जी। विवेक को मैं पहले बोल दूं, विवेक हमारा होस्ट है और बहुत अच्छे पुशअप्स करता है। कृष्ण भी है, उसके साथ मैंने पुशअप किए थे लेकिन वो मेरे से हार गया था। दिस अननेसेसरी फैक्ट। जी जी। बट अब एक सवाल है, जब आप कोई गलत फैसला लेंगे या कोई गलती हो या कोई चीज फेल हो, तो आपने अपने जीवन में उस चीज से कैसे डील किया? क्योंकि जब भी आप कुछ करेंगे, करने वाले से ही गलती होती है। आपसे कुछ पर्सनल लाइफ में गलती हो जाती है, कुछ आपसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां फैमिली लाइफ में भी हो जाती है। इसके लिए तो आप एक दूसरे से एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो छोटी गलतियां माफ है, लेकिन बड़ी गलती नहीं करनी। जैसे शादीशुदा होकर के बोले शादी किसी और से होती है, प्यार किसी और से होता है, ऐसी बकवास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, तो ऐसे ही व्यक्ति को 3 भूलें कभी नहीं करो। मैंने बहुत महापुरुषों को सुना है, मेरे वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियन, वर्ल्ड के टॉप स्पिरिचुअल गुरु, उनके साथ मेरे संबंध रहे। मैंने 3 बातें सबके मुख से सुनी। एक तो कभी भी लो को आप अवॉइड मत कीजिए, कानून का उल्लंघन मत कीजिए, जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। आज मैं हमेशा तनाव मुक्त इसलिए रहता हूं कि यद्यपि हम पर करीब 1000 झूठे मुकदमे हुए, लेकिन स्वामी रामदेव को एक बार भी तनाव नहीं हुआ। 1000, क्या फर्क पड़ता है? मैंने गलत नहीं किया ना, बात ठीक है, होने का क्या फर्क पड़ता है? एक, लो कमाई। दूसरा, कभी किसी के साथ चारित्रिक गलती नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी एक मां बहन बेटी खड़ी होकर नहीं कह सकती कि स्वामी रामदेव ने उसको गलत नजर से देखा या टच किया। बहुत लोग इसमें बर्बाद हुए हैं दुनिया में, बहुतों की गृहस्थी भी बर्बाद हुई है, बहुतों की राजनीति बर्बाद हुई है, और इसमें तो बड़े बड़े माने बिल गेट्स जैसे भी जो है वो अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, उसने माफ नहीं किया उसको। वो होगा तो करोड़पति अरबपति। मैं आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ हस्बैंड,
बैंड बजा दी उसके। हाँ, ये गलती मत करना, सुन लो सब, सबकी पत्नियां भी यहाँ बैठी हुई है, मैं तुम्हारी सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी नहीं आई, वो डायलॉग चुरा लेती और भाग जाके बोलती है इस काइंड ऑफ। और तीसरा, कभी भी ये ऐसा बेहोशी है, कई बार आदमी ना कुछ ऐसे कर देता है, कुछ क्राइम कर देता है किसी भी प्रकार, आदमी को कभी भी उत्तेजना में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई काम नहीं। इसलिए धर्म का पहला लक्षण है धृति क्षमात्म शौचम इंद्रियों में, धीरज कभी मत खो। तो आपसे कभी भी कोई बड़ी भूल नहीं हो। तो आज तक भगवान ने हमसे कोई क्राइम नहीं होने दिया, कोई किसी भी तरह का चारित्रिक दोष नहीं होने दिया, आर्थिक दोष का प्रश्न ही नहीं उठा। तो आप जब लोग को अवॉइड नहीं करेंगे, मैं दो कानून को मानता हूं, एक भगवान का विधान, भगवान का कानून जिसको हम वेद शास्त्र कहते हैं, हमारा सांस्कृतिक संविधान, और जो दूसरा देश का संविधान। ऐसे कुछ चीजें अपने तय कर लेनी चाहिए और एकदम निश्चिंत, निर्भ्रांत, निर्भय, अभय, कोई भय नहीं, कोई भार नहीं, निर्भर रहना चाहिए। रोज कम से कम इसके लिए ना आधा घंटा तो योग कर लो, कम से कम। अब योग में वो तो मेरे सेशन का पार्ट है, तो आपको मैं कम से कम आज आपको आधा घंटे का एक फिटनेस जो है पूरा मंत्र देना चाहता हूं कि आप कम से कम 10-1 मिनट तो आप ये करो, रुको ऐसे 2 मिनट तो ही। दूसरा, इनको करा भी दीजिए, सब करे, बैठो बैठो। हाँ, जिन्होंने खा रखा है सब करिए। जो खा रखा है धीरे धीरे करना है, कहीं यहाँ वाली चीज यहाँ ना आ जाए। तो ये कपाल भाती बहुत जबरदस्त, लिवास क्लीन इंटेस्टाइन यूट्रस और ये सब। टारगेट ये रखना चाहिए कि आप अपनी पसलियों को ऐसे पकड़ सकें। कपाल भाती जबरदस्त है। फिर अनुलोम विलोम, सिर्फ चिराग कर रहा है, हमारा एक दोस्त है चिराग, सिर्फ वही कर रहा है अच्छे से, मैं नोट कर रहा हूँ। ये बड़ा जबरदस्त। अब भ्रामरी उपजीत भी, ये जो है ऐसे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। एक बार सब ओम बोलो तो ओम। इससे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। 1 सेकंड के, गौर से सुनना, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,00,000 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार पूरे हमारे अस्तित्व में फैल जाते हैं और पूरे शरीर को ऐसे दिव्यता से भर देते हैं। तो ओम बोलने मात्र से एक बार भी बोला ना तो पूरे अस्तित्व में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो एक बार भी कम से कम ऐसे भ्रामरी उपदेश कर लेना चाहिए। हमने तो गायत्री मंत्र चूहों को सुनाया, उनमें पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां पैदा कर दी, और 108 बार सुबह, 108 बार शाम को सुनाया। 15 दिन में उनका पार्किंसंस और अल्जाइमर ठीक हो गया गायत्री मंत्र के साउंड मात्र से। ये है बहुत बड़ी चीज कि जो आप बोलते हो शब्द तो ब्रह्म है ना, उसका असर है। इसलिए ये तो प्राणायाम बताया। फिर थोड़ा जो बात थी अब उसी पर आ जाते हैं। तो आपने ठीक मानते हैं अपने आप को, नहीं हो रहा है। कुर्सी को भी इधर रखना, कुर्सी को इधर रखना। तो ये कुर्सी इधर रखो बाहर। तो जो अपने आप को थोड़ा ठीक मानते हो उधर आ जाए। कुछ लेडीज भी आ सकती है, मैंने सुना कुछ बहुत योग करती हूँ। आइए, कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने को, जो एक कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। आगे झुक, माथा घुटनों से लगाओ, तो 2 फीट का फासला, माथा घुटनों से लगाओ, एक नीचे वाले कब जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर दाएं पैर पर बैठो,
दाएं पैर ऊपर देखो, ये कमर नीचे उनका, ऐसे फिर ये, फिर यूं नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर दाएं पैर आगे, फिर दाएं पैर आगे, फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पहले था ये, फिर ये करते थे। तो देखो, आजकल ग्रेविटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। जो कम से कम 5 मिनट शीर्षासन कर लेते हो ना, वो 25 साल उम्र बढ़ा सकते, प्रोडक्टिव क्रिएटिव उम्र। पहले दीवार के साथ करना ऐसे, और फिर इसी में पद्मासन लगा लो ऐसे, इसी में पद्मासन लगा लो। ये अंकित तो कुछ करना, मैं खाली गद्दा कर रहा। ये रोज जाकर के, हाँ अच्छा किया, अच्छा हौसला दे रहा हूँ, हाँ हाँ हौसला दे। तो तुम जिम में जाके क्या करता इधर, ये सब कोई फिक्र करने का। हाँ, अभी तेरे पुस्तक पहला पाऊंगा, चल लगा पहला पुस्तक, चलो उधर सामने आओ, उधर तो तुम तरफ यहाँ, हाँ कर 1 2 3 चलो स्टार्ट। एक तरह का ये, अब दूसरा ये तो सिंपल है, सब लगाते हैं भैया। ये कहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पूरा नीचे, पूरा नीचे नीचे नहीं, कंडीशन कर रहा हूं ऐसे, ये नहीं ऐसे, ये तो बोला था टिकट लगाऊंगा, हाँ हाँ, फिर आ गया ऐसे, ऐसा लगा, ये ये ऐसे, ये अब सब 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा, इसको कहते हैं पुशअप। ये है अरे ऐसे, हाँ ये तो, हाँ ये अच्छा किया। अरे ताली तो उधार भी सारे कितने हैं। और देखो सब क्या करो, ये 7 साल के लोगों को भी करा था, उनके लिए तो ऐसे, ऐसे देखते इसको गंगा थे, इसको 200 से 1 मिनट में 100 बार, बाकी 2 से 3 मिनट में 100 बार ऐसे, 1 2 3 सब कर सकते, 4 5 रन थोड़ा हार्ड हो गए, यो ऐसे, पर ऐसे हाथ रखे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करे रे अमित, 5 ऐसे, ये ऐसे, ये लगातार मैं एक श्वास भर के 50 बार और गाँव 2 सांस में ऐसे 100 बार करता हूँ ऐसे, इस 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 इस, अरे बस पैंट पैंट ही फटी और ना फटे तेरी, तो जिनको भी उसकी तो फट गई, तो चलो चलो भजंग आसन ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ये जो भी तुम्हारे बीच में बैठ के काम करते हो, चलो भाई 2 आसन तुम्हारे लिए, ये ऐसे, यो कम से कम 20 बार तो करो ऐसे, सांस भर के ऊपर। अरे पूर्ति तो करो, एक दिन अभी भी तो आओ। आ जाओ, अब ज्यादा हार्ड नहीं, आ जाओ ऐसे,
ये और दूसरा ये तो मेरे को लिए बड़ा जबरदस्त, इसको कहते हैं मरकट आसन है। ये ये दो अभ्यास है। तो दो अभ्यास कमर के लिए ऐसे ऐसे, और इससे ऐसे भी एकदम फ्री हो जाता है। तो ये और एक ही है, तो ये ऐसे, ये और ये बड़ा है ना? हाँ, ये तो ये दो अभ्यास स्पाइन के लिए और ओबेसिटी के लिए। जिनके मोटे मोटे पेट है ना, मोटे मोटे पेट वालों को मुझे बहुत दया आती है देखने से। और लेडीज का मोटा हो जाए तो कभी समझ में आता है पेट में कुछ होगा, कुछ तो 9 महीने के पुरुष में क्यों घूमते रहते हैं, आप समझ गए होंगे। ये एक, फिर एक दूसरा ऐसे ऐसे, ये जिनका भी पेट मोटा है ना, वो थोड़ा ऐसे कर लिया है, ऐसे ये करके कि अभ्यास ये ऐसे और ये ऐसे। कितना अच्छा है ना, दोनों से ना हो तो एक एक से कर लो ना ऐसे, ये ऐसे। और हाँ, बैठ के आप तो कर ऐसे, ये ऐसे 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 पूरा किया है। इससे ना लीवास्ट्रीन इंटेस्टाइन चार्जियों का सौरी प्रोसेस पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा रहता है। ये भीतर सीधे, हाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, हाँ कैसे ये ऐसे। तेरे से लगभग 2 गुना उम्र का हूँ, 60 के आसपास हूँ, अभी तो 35 में पहुंचा हूँ। ऐसे कर ₹100। ये जीवात्मा कहाँ से बुलाया? अच्छा, चलिए ऐसे 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 करो, आगे पूरा पीछे पूरा यूं, अरे आगे पैर ऐसे, हाँ पकड़। अच्छा किया, ये है जिम का हाल। जिम वाले जाम हो जाते हैं और योग वाले फ्लेक्सिबल रहते हैं। हाँ बोले इसको जैम बोलते हैं, मेरे को जैम लगाता तो नहीं है। पूरा ऐसे पैर पकड़ो, और खुश रहना चाहते हो तो अपने रूप पत्नी के पैर पकड़ा करो, खुश रहेगा। और जो बहुत ही एनर्जेटिक रहते तो ये और किसी भी चलो। अरे आगे माथा भी तो लगा। चलो लास्ट में करो ऐसे, ये करो ऐसे, मेरी तरफ देखा है जैसे आंधी में गधा देख रहा हूं। चलो थैंक यू, जोरदार ताली बजा दो। ये इतना हल्का फुल्का है। चलो इसमें तो ये थोड़े दाव पेच है तो खैर आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं। रणवीर को पटका तो उसको पादी का पेड़ मिल गई, तो दोबारा दुबई में मिला, बोले बाबा जी दोबारा मत पटकने, एक दिन सुन गई है। तो खैर आपके साथ में हंसी मजाक में हमने बहुत सारी बातें की है, सबका एक ही तात्पर्य है, जो रहेगा फिट वो रहेगा लाइफ में हमेशा कुछ। फिटनेस बहुत जरूरी है, फिजिकल मेंटल इमोशनल सब प्रकार से फिटनेस सही है। थैंक यू, और थैंक यू जीटी। मैं देखो पतंजलि तो अपने जन्म के साथ ही अपने प्रोडक्ट में लिखता था मेड इन भारत। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है, चारों तरफ भारत और भारतीयता का गौरव है, उसमें जीटी भारत आप लिखते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और सुनो अभी लक्ष्य बहुत बड़ा रखा कि अभी 11,000 लोग हैं,
आज से 20 साल पहले जब जर्नी शुरू हुई थी, 25 साल पहले, और थोड़े लोग थे। लक्ष्य रखा 1 लाख लोगों का, इसके लिए जोड़ता है नंदा ने। अभी 20 ऑफिसेज है, 100 ऑफिसेज और करीब 1 लाख लोगों का टारगेट। आइए विनोद जी, आशीष जी, आप तो हमारी प्रेरणा है साहब, आपसे दिन बैठक नहीं कराएंगे, आइए आइए। लेकिन ये इतने स्वस्थ, इतने प्रसन्न आत्मा है, एक बार अभिनंदन हो जाए। आपसे हमको बहुत मिलकर के पहले दिन बहुत खुशी हुई थी। पहली बार मौका मिला था उस दिन आपसे मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का। आप इतने पॉजिटिव रहते हो, इतने क्रिएटिव रहते हो। आपकी भी उम्र कितनी है? अभी उर्दू में 8 साल उन्होंने जीरो को इधर कर दिया। तो ये भी हमारे आहूजा साहब की तरह 80 साल में इतने क्रिएटिव है, इतने इनोवेटिव, इतने खुश रहते हैं और काम को एंजॉय करते हैं। तो जोरदार अभिनंदन है। ऐसे बड़े बुजुर्गों के जहां आशीर्वाद है विनोद जी जैसे, वो कंपनी तो फले फूलेगी, वो इंस्टीट्यूशन फले फूलेगा। तो मैं एक बार जीटी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहां आकर के हम वैसे रोज ही स्टेज पर रहते हैं, लेकिन आपकी स्टेज भी बड़ी गजब थी, वो भी चक्रासन कर रही थी। तो थैंक यू, आप सभी ऐसे खुश रहें। और जैसे जीटी अपने 90 साल मना रहा है, ऐसे ही आप सब दिन 90 साल तक ऐसे ही उत्साह और जोश जुनून के साथ। और जब आपके 100 साल मनाए जाएंगे, उस समय आपको मैं हर बार बुलाऊंगा। यहाँ तो आपको होटल में ठहरना पड़ रहा है, मेरे पास करीब 10,000 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। मैं पहले आऊंगा जी। जी मैंने आपको कहा था आऊंगा जरूर। वन ऑफ दिस डेज। तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने हम सबको आपने ब्लेस किया और कुछ सिखाया। आई होप हम एक स्टेप कर सके जो आपने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। तो सब योग का व्रत लेना, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत लेना। करीब 100 क्लिनिक से ज्यादा, तो कुछ 10 विदेशी अपने यहाँ से लेके चलेगी तो एमएनसी। और मैं आज एक बात कह के जा रहा हूं यहाँ, एक दिन जीटी ग्लोबल को भारत लीड करेगा। यू दिस कैपेसिटी, इतना सामर्थ्य आप में है। तो जीटी इंटरनेशनल भी स्वदेशी हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। एक नारा बोले, वंदे। Would like to call Vishesh up, Vishesh. Right now. The sessions, I'd like all of you to be seated. On that note, I will invite my friend Jaspreet. From some direction, he'll walk in. Jaspreet, you're there. Jaspreet, the stage is all yours. Thank you. You can walk in with the charm. Thank you.
Hi everyone, good to meet you all, partners from GT. I know I couldn't get to do what I thought I would probably use the opportunity to share my thoughts with you all. Revolution of businesses in India started way back in the 1980s with the